अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। हालात कश्मीर के, वाक़ात दुनिया के, और इन्हीं हालात और वाक़ात में दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, बात सिर्फ कोविड की हो रही है। मुल्क में कल का दिन अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 30,000 से ज़ायद पॉजिटिव कल केसेस की तादाद, लेकिन कश्मीर में भी कुछ कम नहीं है। कश्मीर में अमवात दर्जनों में, पॉजिटिव केसेस सैकड़ों में। यानी कल भी 200-300, परसों भी 200-300, और कल भी 10-12 और परसों भी 10-12। ये वो मामला जो कश्मीर की ज़मीनी सूरत-ए-हाल बयान करता है। और कश्मीर की इस ज़मीनी सूरत-ए-हाल में कोविड का कहर बराबर सर चढ़कर बोल रहा है। अस्पतालों की हालत ख़राब हो चुकी है और श्रीनगर के अस्पतालों में इस वक्त न बेडों की तादाद है, न वहाँ पे इस वक्त वेंटिलेटर्स मुहैया हैं। बड़ी तादाद में वहाँ पे पेशेंट जो पहुँचे हुए हैं, जिन्हें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, वो अब अवेलेबल नहीं है। अस्पतालों में जगह के कॉरिडोर में पेशेंट्स को रखा गया है और कॉरिडोर के साथ साथ गली नुक्कड़ पे पेशेंट्स को रखा गया है। और कल का वाक़ा कल शाम गए श्रीनगर के नज़दीकी इलाके में एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। एक सहाफ़ी की वालदा का इंतकाल हुआ था, एम्बुलेंस के लिए उन्हें वेट करना पड़ा। बाद में मालूम यही हुआ कि सेहत महकमे की 8 एम्बुलेंस में पेशेंट रखे गए थे। वो पेशेंट जिन्हें पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया था, एम्बुलेंस में उन्हें घर से अस्पताल पहुंचाने के लिए लाया गया था, लेकिन अस्पताल में जगह न होने की वजह से वो करीबन 6 से 8 घंटे तक वो पेशेंट उसी एम्बुलेंस में रहे। सिचुएशन अस्पतालों की यही है। और इसी सिचुएशन के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि हम अभी भी नहीं सुधरे हैं, और सुधरेंगे भी क्यों। हमें आदत है सारे मामलात को परखने की, जांचने की, और जांचने और परखने के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं, हम सड़कों पे निकलते हैं, हम देखते हैं, तमाशा देखने जाते हैं। और ये तमाशा कहीं हमारा खुद का तमाशा न बना डाले, ये भी वक्त की बात हो सकती है। और शहर की हालत, शहर के हालात ज़रा गौर कीजिए। ये शहर की सूरत-ए-हाल है। लॉकडाउन सरकार ने लगाया है, हर गली नुक्कड़ पे बहस की जा रही है, हर गली नुक्कड़ पे कोविड पर बात की जाती है, एहतियाती तदाबीर अपनाने को कहा जाता है, लेकिन वही लोग वही करते हैं जो करना नहीं चाहिए। एक झलक शहर की। ये एक झलक शहर श्रीनगर की, जहां ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने आज ऑर्डर भी किया है कि रेड जोन के बाहर के इलाकों में, जो रेड जोन में नहीं है, वहां कारोबारी सरगर्मियां की जा सकती हैं, लेकिन SOPs का जहां ख्याल नहीं होगा वहां सख्ती से पेश आया जाएगा। और सख्ती से पेश आने की ज़रूरत भी है। आज भी शहर में कई जगहों पर इंतज़ामिया मुतहरिक थी, लोगों से मास्क के हवाले से जुर्माने भी वसूल करी थी। और हम अपने नाजरीन को बताएं कि अगर आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, आप SOPs जो भी उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप मर्द हैं या खातून हैं, हमारा कैमरा आपके पास पहुंचेगा, हम आपको दुनिया को दिखाएंगे कि ये इस वक्त जुल्म कर रहा है, अपने आप पे, ये कौम पे जुल्म कर रहा है, जो इस वक्त SOPs का ख्याल नहीं रख रहा है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप समझिएगा, गौर कीजिएगा किस तरह के हालात हैं। अगर 8 घंटे तक पेशेंट एम्बुलेंस में रह के इंतज़ार करता है कि उसको अस्पताल में जगह मिले, तो ये अंदाज़ा आपको लिए होना ही चाहिए कि क्या है सूरत-ए-हाल। और इसी सूरत-ए-हाल में इल्ज़ामात बहुत से लगते हैं। हंदवारा बारामूला में हमारे रिपोर्टर ने देखा कि SOPs का ख्याल नहीं, मास्क तो है लेकिन जेब में है या नीचे लटका के रखी है। जब आप किसी के साथ बैठे हैं तो आपको मास्क ज़रूरी पहनना है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग तो रखनी है, और ज़रूरी है कि अगर आपके आसपास कोई और है तो ख्याल रखिएगा, मास्क ज़रूर पहनिएगा। पुलिस एहलकारों से भी गुजारिश कि मास्क जेब में रखने के लिए नहीं है। अफसरी अपनी जगह पे, लेकिन ये कोविड ना अफसरी मानता है, न जिन्स मानता है, और ना ही ये उम्र मानता है। और कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते हम सोपोर भी खुद गए थे। सोपोर में हमने देखा सूरत-ए-हाल सोपोर की, ज़रा देखिए क्या है हमने वहाँ पे देखा, आपको दिखाते हैं।
मैं सोपोर के टावन में इस वक्त खड़ा हूं। कोविड का कहर है, रात को 7 डेथ्स हुई है, लेकिन सोपोर का नज़ारा मेरे साथ मेरे कैमरामैन और मेरे रिपोर्टर यहाँ के यूनुस से वो दिखाएंगे। यूनुस से मैं गुजारिश करूंगा कि ये सोपोर का टावन दिखाए। ये है सोपोर का टावन और इस टावन में आप अंदाज़ा देखिए कि कितने ग्राउंड पे जो काम हो रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, मास्क, ये 3 चीज़ें जो हैं वो कोविड के रिलेटेड गाइडलाइंस दिखाएंगे। मैं यूनुस से दोबारा बताऊंगा कि वो लेफ्ट साइड से दिखाए। ये लेफ्ट साइड का नज़ारा है, किस तरह की भीड़ है, किस तरह की गाड़ियां हैं, और ये लॉकडाउन का नज़ारा है। सोपोर का बारामूला का ये डिस्ट्रिक्ट में आता है और बारामूला डिस्ट्रिक्ट से 7 में से 3 केसेस बारामूला के जिनकी डेथ हुई है, उनमें सोपोर के भी 2 हैं। सोपोर एक बड़ा मशहूर टाउन है, कभी इसको छोटा लंदन कहा जाता था, यहाँ कभी इसको कहा जाता था कि यहाँ रुपया बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी यहाँ के नज़ारे कोविड के रिलेटेड ये है कि लोग न डर रहे हैं न खतरा है। और अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, रूरल एरिया है तो रूरल डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ का वीडियो बिल बनाएगा लेकिन इस हवाले से किसी को जागरूक नहीं करेगा। और इम्पोर्टेंटली पुलिस के नाके तो होंगे, लेकिन पुलिस लोगों को ये नहीं बताएगी, मास्क वगैरह पहनाने पे जोर नहीं देगी। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट होता है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि गाँव में, रूरल एरियाज में अगर किसी की चलती है तो पटवारी की सबसे ज़्यादा चलती है, लेकिन यहाँ का पटवारी इंतखाब में बिजी होगा, बाकी मामलात में बिजी होगा, आवाम के मसाइल और ख़ास तौर पे कोविड की लड़ाई में ना वो जागरूक करेगा, ना वो मास्क पहनाने पे जोर देगा, और ना ही यहाँ पे वो किसी से जुर्माना करेगा। ये सोपोर का यूनुस दिखा रहे हैं। लेकिन इसी सारे के बीच में सोपोर की कई कहानियां, मैं अभी तुजर के इलाके में था, मैं अभी बुमे के इलाके में था, उन इलाकों में हमने देखा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं नहीं है। बुमे का हॉस्पिटल सुबह 11:30 बजे तक बंद था और तुजर के अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं था। ये सारे वो मामलात हैं जो सोपोर के इलाके से खुल कर निकल आ रहे। ये सोपोर का हाल अहवाल जो हमने खुद भी देखा, और सोपोर के हवाले से जो इस रिपोर्ट को फाइल करने के दौरान हमें ये भी मालूम हुआ कि अमूर सार्फिन की रग वहाँ पे डीली हुई है, और अमूर सार्फिन महकमे की ये रग डीली सही करने के लिए इकदाम नहीं उठाए जा रहे। हमने पिछले हफ्ते रिपोर्ट किया था, उसके बाद इंतज़ामिया वहाँ पर गई थी, लेकिन इंतज़ामिया ने गई, मुलाहिजा किया, कार्रवाई नहीं की। दोबारा अरबाब इक़दार तक इस मामले की कार्रवाई कराने के लिए हम पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि सुंबल का इलाका भी हमारे सामने है, बांडीपोरा का सुंबल का इलाका। और बांडीपोरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने कल शाम को ही ऑर्डर किया था कि सुंबल के इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। वहाँ पे उस इलाके में ऑर्डर जो है कि वहाँ पे कोविड के रिलेटेड लॉकडाउन रहेगा, लेकिन लॉकडाउन की धज्जियां खुद सरकार ही उड़ा रही थी। आज वहां पखवाड़ा लगाया गया था, किसान पखवाड़ा, और इस पखवाड़े में शामिल होने के लिए लोगों को लाया भी गया था, बुलाया भी गया था, आए भी लोग थे। यानी कुल मिला के जब लोग यहाँ पहुँचते तो फिर फिज़िकल डिस्टेंसिंग कहाँ रहती। नज़ारा फिज़िकल डिस्टेंसिंग का हमारे साथी ज़हूर ने भी दिखाया अवाम तक, सरकार तक, कि सरकार खुद धज्जियाँ अपने कवानीन की उड़ा रही है। बांडीपोरा का ज़िला तरक्याती कमिश्नर कल शाम को ऑर्डर जारी करता है और आज ही उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई है। ये बारामूला की बात, बांडीपोरा की बात, लेकिन शहर श्रीनगर से लेके साउथ कश्मीर में हर तरफ खौफ है, दहशत है। आज भी अमवात हुए, सुबह ही खबर आ गई थी कि बारामूला का शख्स कोविड का शिकार हुआ, कुपवाड़ा का मुअम्मर शख्स भी मौत का शिकार हुआ है कोविड के ज़रिए, और ये सब कुछ सुबह बताया गया था। और शाम होते होते बताया जाता है कि बहुत कुछ अफसोसनाक देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे SOPs का ख्याल, लेकिन उन्हीं SOPs के ख्याल में कल आपको नाज़रीन बताएं, आपने टेलीविज़न पर देखा होगा, रविंदर रैना पॉजिटिव आए हैं। रविंदर रैना BJP के प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, बांडीपोरा की फंक्शन में भी थे, श्रीनगर की फंक्शन में भी थे। और बांडीपोरा की फंक्शन में जो लोग टेलीविज़न पर आपने देखे होंगे उनके पास थे, जो कश्मीरी, जो श्रीनगर के रहने वाले, जो उनके साथ थे, जो उनके कंटैक्ट में थे, उन्हें सरकार ने क्वारंटीन करने के अहकाम जारी किए। और क्वारंटीन का मज़ा भी देखिए, उन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया। आम आदमी, गरीब आदमी, उसको फ़ौरन उठा के क्वारंटीन सेंटर भरा जाता है, लेकिन इन पॉलिटिशियंस को घर में आराम से रखा गया। और घर में ये किस तरह से क्वारंटीन रहे कि कुछ अशखास को, जो रविंदर रैना के साथ हमने टेलीविज़न पर उन्हें देखा था, उसकी फंक्शन में थे, श्रीनगर के टाइगर हॉल के फंक्शन में थे, आज वो श्रीनगर के ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर में भी थे, लेकिन सरकारी तौर पे क्वारंटीन भी थे।
ये बीजेपी के वो कारकुन हैं जो कायदे और कानून के मुताबिक क्वारंटीन में होने चाहिए थे। अगर होम क्वारंटीन था तो घर में होने चाहिए थे, लेकिन श्रीनगर में ज़िला तरक्याती कमिश्नर के कंपाउंड में हमने उन्हें देखा, हमने उनसे दूर दूर से बात भी की, हाल अहवाल भी पूछा। लेकिन आपको बीजेपी की दूसरी खबर भी बताएं, बीजेपी पे हमला हुआ था। बांडीपोरा में बीजेपी लीडर को, उसके वालिद को, उसके भाई को मारा गया और उसके बाद खौफ दहशत बीजेपी कारकुनों में साफ देखने को मिली। कुछ लोगों ने रिज़ाइन भी किया, कुछ लोगों ने बताना भी शुरू किया कि उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन कल के वाक़े ने सबको हिला के रख दिया। कल बारामूला के नज़दीकी इलाके में खबर आती है कि बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट का अगवा हो जाता है और उसे मिलिटेंट अगवा करके ले जाते हैं। ये सुबह सुबह उसके करीबी हलकों से खबर आना शुरू हुई और इस खबर के बाद पुलिस अलर्ट हुई, पूरी स्टेट की मशीनरी को एक्टिवेट किया गया, जगह जगह पुलिस के नाके भी लगाए गए, उसको एक्टिवेट, उसको रिव्यू, उसको वापस लाने के लिए इकदाम उठाए गए और शाम को ये खबर आई कि वो वापस आ गया, मिल गया है। वो मिला कहाँ से इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर की खबर जो लोकल लोग वहाँ से हमें बता रहे थे कि मामला कुछ और है, वो अगवा नहीं हुआ था। इससे पहले भी उसने ऐसा ड्रामा किया है और आज भी उसने दूसरा ड्रामा किया है। अब की बार उसका ये ड्रामा किस लिए था, हमें जो लोकल लोगों ने बताया, उसके पड़ोसी ने बताया कि इसने बहुत से लोगों से कर्जा ले रखा है। कर्जा नहीं लिया बल्कि लोगों को बताया है कि वो नौकरियां देगा। वो बीजेपी का बड़ा लीडर है और बीजेपी यहाँ कुछ भी कर सकती है। लोगों से पैसे लिए हैं नौकरियों के एवज, और अब नौकरियां जब नहीं दे पाया है तो कर्जदार जब घर आते हैं तो बहानाबाजी करनी शुरू कर दी। और इसी बहानाबाजी में कल उसने ड्रामा किया कि उससे अगवा किया जा चुका है और लोग कल से ही ये शक शुबात का इज़हार करे थे कि ये ड्रामा है और इस शख्स का ये पहला ड्रामा नहीं है। क्योंकि अगर ड्रामा नहीं होता तो अब तक ये भी देखने को मिला है कि मिलिटेंटों ने जिसको भी इस तरह के मामलात में किडनैप किया वापस नहीं छोड़ा है, और अगर कभी छोड़ा है तो कम से कम टांग में गोली ज़रूर देखी गई है। और अब की बार सही सलामत मिलिटेंट वापस छोड़ जाएं, ये थोड़ा सा लोगों के लिए शक व शुबात की बात थी और उस पर आज लोग बता रहे थे कि ऐसे लोगों के इस खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आईजी कश्मीर के साथ साथ डीआईजी बारामूला से अपील की जा रही थी कि ऐसे शख्स को कटघरे में खड़ा होना चाहिए जिसने कल पूरी रियासत की आवाम को दहला के रखा है। और इस तरह के बहुत से लोग हैं बीजेपी में जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, जिन पर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इस तरह के वाक़ात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी में इसी खौफ दहशत के दौरान और 2 कारकुनों का रिज़िग्नेशन यानी इस्तीफ़ा बाज़ार में आया है। कछवाड़ा हंदवाड़ा की मुबीना अख्तर खातून बीजेपी कारकुन, और उसने भी आज पब्लिक के सामने वहाँ पे रिज़ाइन किया, मुकामी मोहल्ला कमेटी के सामने गई और बोला कि बीजेपी के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। हाथ ये है कि वो सियासत से कोई वास्ता नहीं है और यूजुअली जो कसम कुरान किया जाता है उसने आज बाज़ाब्ता तौर पर किया। और ठोकरपोड़ा हंदवाड़ा के ही बशीर मलिक जो बीजेपी का कारकुन था, उसने भी आज ऐसा ही दोहराया कि उसका बीजेपी के साथ कोई वास्ता नहीं है। बात बीजेपी की, बात सियासत की और बात सियासत की, लेकिन इसी बात में आपको बताएं कि कोविड और कोविड के बीच में कुछ खबरें ये भी हैं कि पुलिस लॉकअप्स में जो लोग हैं उनके सामने भी परेशानियां हैं, क्योंकि वहाँ लॉकअप में फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं रहती है। और पुलिस के अहदेदारों एसएचओ से लोग ये भी अपील करें कि जिसको भी लॉकअप में बंद रखा जा रहा है कम से कम फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग लॉकअप्स में होनी चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग इलाकों के लोग वहाँ पे लाए जाते हैं, लॉकअप्स में बंद होते हैं, तो वहाँ पे ये सारा मामला देखने को मिल सकता है। क्योंकि कश्मीर की जेलों से भी पॉजिटिव केस आए हैं और कश्मीर के बहुत से लोग आज ये भी बता रहे थे कि आगरा की जेल में कश्मीरी नज़रबंद हैं, गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई के लिए सरकार ने बताया था कि उन्हें रिहा किया जाएगा, लेकिन आज तक रिहा नहीं किया जा चुका है। वहाँ बड़ा खतरा है और उस खतरे की वजह से उनको अपनी लवाकिन की सही सलामती की परेशानी लाहक ज़रूर रहती है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मामला परेशानी का लगातार देखने को मिलता रहता है और पुंछ की पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। नाम उसका अब्दुर्रहमान है, वो पाकिस्तान का रहने वाला है, उम्र उसकी 35 साल के आसपास है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ से आ गया था और यहाँ लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ का रहने वाला ये शख्स, उससे मीडिया से भी उसने बात की और वहाँ पे पुलिस ने भी उससे बात की। बताया जाता है कि गलती से वो सरहद को फलांग गया है। चलो उठ भाई।
नड़ाला किस जगह उठा बॉर्डर ना अच्छा तो क्या करना है इसे उठे पैसे किस को पैसे सदीक नाना हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी पाकिस्तानी है उठो इधर किस तरह आयो फिर उन्हें बस रास्ता बोलिए अगर हिंदुस्तानी फौज नहीं दिसी पूरे। देखिए कल दोपहर को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि बैरूती गांव जो है जो कि ये LOC के आगे पड़ता है, वहाँ पे एक शख्स जो है वो सस्पिशियस कंडीशन में जो मूव कर रहा था। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली ICPP बालाकोट और साथ में 19 कमाओ जो वहाँ पे तैनात है वो वहाँ मौके पे पहुँचे और उस बंदे को जो अपनी हिरासत में लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जो है वो अब्दुल रहमान साना मोहम्मद रशीद बताया, जो कि तहसील कोटली डिस्ट्रिक्ट नकियाल POK का वासी है। जैसे हमें पता चला तो उसको हमने मेंढर पुलिस स्टेशन में लाया और अंडर रेलेवेंट सेक्शन जो है FIR इसमें लॉन्च की गई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जो है वो चल रही है। प्रॉपर SOP फॉलो की। उसको मेंढर पुलिस स्टेशन लाने से पहले हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे उसका जो है COVID-19 का जो है वो टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद उसको हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा है, जिसके ऊपर पुलिस की पूरी निगरानी है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, पुलिस का बयान। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि और भी मामलात हैं और इन्हीं मामलात में कोविड का ख़तरा बराबर, लेकिन उसी ख़तरे के बीच में सरकारी सतह पे इक़दाम जो भी उठाने हों वो अलग बात, लेकिन माहौलियात को ख़राब करने के लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी अहकाम जारी किए थे और नाले मावर में रेत निकाले जाने पर ऑनरेबल कोर्ट के अहकाम कदगन है। वहाँ पे रेत वगैरह बाजरी वगैरह नहीं निकाली जा सकती है, लेकिन दिन दहाड़े वहाँ पे बताया जाता है कि लूट चल रही है। JCP से भी रेत निकाली जा रही है, वहाँ पर हर तरह की मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है और बताया जाता है कि कोई वहाँ पर उनको पूछने वाला नहीं है। देखिए गैर कानूनी तौर जो रेत या बाजरी वगैरह निकाले जा रहे हैं, जिससे वाटर लेवल जो है वो डाउन हो चुकी है और हमारे जो खेत है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ख़त्म हो चुका है। आप देख लीजिए जो PHE स्कीमें हैं वो भी ख़त्म हो इससे मुतासर हुई है। कहीं पर लोगों इस वक्त देखिए कितनी क्राइसिस है पीने के पानी के हवाले से या इरिगेशन के लिए जो हमें सिंचाई हमें अपने खेतों को करना है उसके हवाले से बिल्कुल लोग परेशान है। ये इसका कारण यही है जो रेत माफिया इस वक्त है उनको कोई नहीं पूछता है। हम कहते हैं कि हमने जो माइनिंग एंड जियोलॉजी का हमारा डिस्ट्रिक्ट अफसर है उसकी नोटिस में भी लाया है। हम उनसे कहते हैं कि हम आपके साथ साथ चलेंगे, आप आइए हमारे साथ, चाहे मावर नाला हो, हरदखारी नाला हो या नाला पोहरू हो। PHE लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है वो बैठी है इस वक्त, वो डिफंग बंद हो चुकी है बिल्कुल। उन जो चैनल बनी हुई है पानी का सोर्स जो है वो नीचे चला गया है, अब उनमें भी पानी नहीं आ रहा है। लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें भी बेकार हो पड़ी है, चाहे PHE स्कीमें हैं वो भी बेकार पड़ी है, वहाँ से पानी लिफ्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो चुके हैं। वजह यही है कि ये जो रेत माफिया है इन्होंने लूट मचा रखी है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनके लिए कोई एरिया आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ से ये निकाले, जिससे नाले पर कोई असर न पड़े। चलिए, ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन इसी पहलू में ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है। ये मास्क आपको बचा सकती है और मास्क के साथ साथ आपको एहतियाती तदाबीर ज़रूर रखनी है क्योंकि हालत ख़राब है। तो गुजारिश आपसे कि 5 रुपए की मास्क लीजिएगा, अपने फेस पे ज़रूर रखिएगा। जब भी आप किसी के पास बैठे हैं आप ज़रूर रखिएगा। वो अलग बात है कि अगर आप अकेले में बैठे तो मास्क ज़रूरी लगाना नहीं है, लेकिन आप जब भी किसी के पास बैठे हैं, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो, इधर उधर घूमने वाला हो, उस वक्त मास्क ज़रूर लगाइएगा। ख्याल रखिएगा क्योंकि अगर आप बिना मास्क के बाजार में हमें नजर आए, चाहे आप मर्द हैं या खातून हैं, आप बच्चा है बड़ा है, हम ज़रूर आपकी तस्वीर लेंगे, हम ज़रूर उसको TV पे दिखाएंगे, हम बताएंगे कि ये इस वक्त अपने आप से, अपनी कौम से दुश्मनी कर रहा है। तो फिलहाल श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट में मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।